Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit journal principle and processes of isolation of element। जैसा कि पता ही है कि हम 2 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट और दूसरा सेकंड यूनिट सॉल्यूशन। अब हम 6 यूनिट को ले रहे हैं, छठी यूनिट को। ये यूनिट छोटी यूनिट भी है और इजी यूनिट भी है, इसलिए आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये यूनिट किसके बारे में है? आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट के बारे में है कि एक एलिमेंट को प्योर फॉर्म में कैसे ऑब्टेन किया जाता है, उसके बारे में है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा कि नेचर के अंदर एलिमेंट पाए किस फॉर्म में जाते हैं। तो नेचर में एलिमेंट 2 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक तो नेटिव स्टेट के अंदर और दूसरा कंबाइंड स्टेट के अंदर। अगर हम इस नेटिव वर्ड को देखें तो इस वर्ड से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है। जो नेटिव वर्ड होता है इसका मतलब होता है प्योर। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इनका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए ये इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। और कुछ एलिमेंट्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, कार्बन है, नोबल गैसेस हैं। ये एलिमेंट्स नेटिव फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा है कंबाइंड स्टेट। तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो एयर के अंदर प्रेजेंट मॉइस्चर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ईजिली से रिएक्ट कर जाते हैं, और इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं ये मिनरल्स या ओर्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे आयरन है, Fe2O3 की फॉर्म में पाया जाता है। एल्युमिनियम है, Al2O3.2H2O की फॉर्म में पाया जाता है। इसी तरह से मैग्नीज और टिन भी है। तो ये कंबाइंड फॉर्म के अंदर एलिमेंट मिलते हैं। अब यहाँ पर हम कुछ टर्म्स ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये टर्म्स। और फर्स्ट टर्म है मिनरल्स के बारे में। नेचर के अंदर कुछ सब्सटेंस हैं, केमिकल सब्सटेंस, जिनके अंदर मेटल प्रेजेंट होती है अलोंग विद द इम्प्योरिटीज, और ऐसे केमिकल सब्सटेंस को मिनरल्स बोला जाता है। और हम डिफाइन कर सकते हैं कि नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस in the form of which metal occur in the earth along with impurities are called minerals। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम के 2 मिनरल्स हैं, बॉक्साइट और कोलिनाइट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म है और ये है मिनरल्स ओर्स के बारे में। तो हम कह सकते हैं कि कुछ मिनरल्स ऐसे हैं जिनसे मेटल का एक्सट्रैक्शन एक तो प्रॉफिटेबली से हो सकता है और दूसरा इकोनॉमिकली से हो सकता है। कि कुछ यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस हैं जिनके अंदर मेटल ज़्यादा प्रेजेंट होती है और इम्प्योरिटीज़ कम प्रेजेंट होती है। तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ईजिली से मेटल ऑब्टेन हो जाएगी और प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ऐसे जो मिनरल्स हैं उनको नाम दिया जाता है ओर। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात है कि ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी जो ओर हैं वो मिनरल्स हैं, लेकिन सभी जो मिनरल्स हैं वो ओर नहीं हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको समझेंगे कि जो एल्युमिनियम है ये 2 फॉर्म में पाया जाता है, बॉक्साइट और क्ले। अब बॉक्साइट के अंदर भी एल्युमिनियम है और क्ले के अंदर भी एल्युमिनियम है, इसलिए ये दोनों क्या हुए? एल्युमिनियम के मिनरल्स हुए। लेकिन अगर हम देखें कि जो बॉक्साइट है इससे एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली से हो सकती है, लेकिन क्ले से प्रॉफिटेबली से नहीं हो सकती। इसलिए जो बॉक्साइट है वो एल्युमिनियम की ओर है।
अब मिनरल तो सभी हैं, लेकिन और वही होती है जिससे एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली से हो सकती है। हम यहाँ पर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म ले रहे हैं और ये है मेटलर्जी। मेटलर्जी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वर्ड से ही हमें इसके बारे में पता चल रहा है। मेटलर्जी, मेटल वर्ड आया है और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो मेटलर्जी है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम मेटल की एक्सट्रैक्शन करते हैं उसकी ओर से। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। मेटलर्जी के 4 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला है कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, सेकंड है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, थर्ड है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर और फोर्थ है रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। जो ये सारी यूनिट है ये मेटलर्जी के ऊपर बेस्ड है और इन 4 स्टेप्स के अंदर ही हम इस सारी यूनिट को कवर करेंगे। एक एक करके हम इन स्टेप्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और सबसे पहला स्टेप है कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। देखो, कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर का क्या मतलब है कि जो ओर है वो लार्ज लम्प्स मतलब बड़े बड़े पीसीज की फॉर्म में पाई जाती है। तो बड़े बड़े पीसीज को क्या करना पड़ेगा, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लार्ज लम्प्स को स्मॉल पीसीज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ कर्सर एंड ग्राइंडर। ये क्या है, जा कर्सर है। जा का मतलब होता है जबड़ा। तो जिस तरह से हमारा जबड़ा होता है, हमारा जबड़ा क्या करता है, जो हम खाना खाते हैं उसके बड़े बड़े पीसीज को स्मॉल पीसीज के अंदर ब्रेक कर देता है। उसी तरह से यहाँ पर जा कर्सर है। तो ये जो लार्ज लम्प्स हैं इनको क्या करेगा, स्मॉलर पीसीज के अंदर ब्रेक कर देगा। अब स्मॉलर पीसीज को क्या करना पड़ेगा, फाइन पाउडर के अंदर, बिल्कुल बारीक पाउडर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। और बारीक पाउडर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ स्टैम्प मिल या बाल मिल। स्टैम्प का तो पता ही है, जो मोहर होती है, तो स्टैम्प को क्या करते हैं, उठाते हैं और जहाँ पर भी लगानी होती है वहाँ पर मार देते हैं। उसी तरह का यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है जिसे हम स्टैम्प मील बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से स्टैम्प होता है, मतलब एक हैवी वेट होता है और ये हैवी वेट जुड़ा हुआ होता है रोटेटिंग कम शेफ्ट के साथ। यहाँ से क्रस्ट और इसके अंदर डालते हैं। तो ये स्मॉल पीसीज के ऊपर जब हैवी वेट गिरता है तो उनको एक पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसी तरह से यहाँ पर एक और कहा है कि स्टैम्प मिल या हम बाल मिल का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो स्टैम्प मिल या बाल मिल होती क्या है, जो बाल मिल है वो इस तरह से एक सिलेंड्रिकल मशीन होती है और इस सिलेंड्रिकल मशीन के अंदर क्या करते हैं, लार्ज स्टोन के साथ क्रस्ट और डाल देते हैं या स्टील की बाल डाल दी जाती हैं इसके अंदर और क्रस्ट और इसके अंदर डाल दी जाती है। तो ये जो मशीन है वो इस तरह से रोटेट करती है, सर्कुलर तो रोटेट करती है। तो ये जो बड़े बड़े स्टोन है या स्टील की बाल है ये इन स्मॉल पीसीज के साथ टकराती हैं और इन स्मॉल पीसीज के ऊपर जब ये हैवी स्टोन्स गिरेंगे तब इसको फाइन पाउडर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से की जाती है कर्सिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। जो मेटलर्जी है उसका सेकंड स्टेप हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड स्टेप हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में है। वैसे तो अगर हम इस कंसंट्रेशन वर्ड को देखें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन यहाँ पर जो कंसंट्रेशन वर्ड है इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। और जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है इसका एक नाम और है यहाँ पर, और ये क्या है, बेनिफैक्शन ऑफ ओर है। और इसका एक नाम और है,
इसको हम और ड्रेसिंग बोलते हैं। जिस तरह से हम ड्रेसिंग करते हैं, मतलब साफ कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से यहाँ पर जो और है उससे इम्प्योरिटीज़ रिमूव की जाती है और इसलिए हम इसको बोलते हैं और ड्रेसिंग। तो सेकंड स्टेप का मतलब है रिमूवल ऑफ अनवांटेड अर्थी एंड सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द ओर। थैंक यू।